Third, Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, was born on January 23, 1897. सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन, पॉपुलरली का मतलब प्रचलित रूप में जाने जाते हैं एज नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का जो प्रचलित रूप है, जो नाम है, वो नेताजी है। वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 23, 1897, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। हिज फादर, उनके पिता श्री जानकी नाथ बोस वॉज अ फेमस एंड सक्सेसफुल लॉयर ऑफ कटक। लॉयर का मतलब वकील। उनके पिता श्री जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध और एक सफल कटक के वकील थे। At the age of 5, Subhash Chandra Bose was admitted to the Baptist Missionary School, Cuttack. At the age of 5, 5 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस वॉज एडमिटेड, सुभाष चंद्र बोस का एडमिशन कराया गया टू द बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल कटक। कटक के बैप्टिस्ट मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द वॉलंट्री कॉर्प्स, वो वॉलंट्री कॉर्प्स में भर्ती लेना चाहते थे। ये एक संगठन था जिसमें कि आर्मी जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। बट वॉज टोल्ड दैट, लेकिन उनको बताया गया कि द ओनली द एंग्लो इंडियन बॉयज़ कुड डू सो, कि केवल एंग्लो इंडियन लड़के ऐसा कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब कि मदर और फादर में से कोई एक ब्रिटिश होना चाहिए और एक इंडियन होना चाहिए। एट स्कूल he soon realized that the British rulers discriminated against the Indians. Discriminated का मतलब भेदभाव करना। स्कूल में, विद्यालय में he soon realized that, उन्होंने ये जल्द ही रियलाइज़ किया, ये अनुभव किया कि ब्रिटिश रूलर्स, जो अंग्रेजी शासक हैं, discriminated against the Indians, वे भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। On complaining about this attitude of the British rulers to his father, उन्होंने अपने पिता से जो ब्रिटिश रूलर्स का ये व्यवहार था उन लोगों के प्रति, उसकी उन्होंने शिकायत की। एंड एक्सप्रेसिंग हिज रिलक्टेंसी टू स्टडी इन सच स्कूल, और उन्होंने ये बताया कि वो ऐसे स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे स्कूल में पढ़ने से उन्होंने अनिच्छा जाहिर की। रिलक्टेंसी का मतलब अनिच्छा। ही वॉज शिफ्टेड टू रॉबिन्स कॉलेजिएट स्कूल इन द ईयर 1909, तो उनके माता पिता ने उस स्कूल से निकाल कर उन्हें रॉबिन्स कॉलेजिएट स्कूल में 1909 में शिफ्ट कर दिया। उस स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल दिया। द हेड मास्टर श्री माधव दास ऑफ दिस स्कूल, जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ के जो हेड मास्टर थे श्री माधव दास, मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यंग सुभाष, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अंत तक एक प्रभाव छोड़ा, यानी कि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किए। वो उन्हीं को फॉलो करते थे, उन्हीं की हर बात मानते थे। इट वॉज फ्रॉम हिम दैट सुभाष लर्न एंड डेवलप्ड द सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म। इट वॉज फ्रॉम हिम, उन्हीं की मदद से, उन्हीं की वजह से सुभाष ने देशभक्ति की भावना और सेंस को अपने अंदर विकसित किया और सीखा। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में सुभाष स्टार्टेड स्टडिंग द स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ विवेकानंद। 15 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र ने विवेकानंद के भाषण और उनके लेखनों को पढ़ना शुरू कर दिया। दीज स्पीचेस एंड राइटिंग्स टॉट सुभाष, ये जो स्पीच और जो राइटिंग थी विवेकानंद की, उससे सुभाष चंद्र बोस यह सीखे कि वन शुड गिव अप वर्ल्डली थिंग्स इन ऑर्डर टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति को ये सांसारिक मोहमाया छोड़ देना चाहिए। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, उन्होंने योगा का अभ्यास करना भी शुरू कर दिया। आफ्टर पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद, यानी कि 10th क्लास पास करने के बाद, सुभाष ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। सुभाष ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ज्वाइन किया, एडमिशन किया। हियर ही स्टडीड द वर्क्स ऑफ एरोबिंदो, वहाँ उन्होंने एरोबिंदो के कार्यों का अध्ययन किया। बाय नाउ, अब सुभाष हैड लर्न दैट द ग्रेटेस्ट आइडल, सुभाष ने एक महान आदर्श का अध्ययन कर लिया था, इज़ द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो आदर्श क्या था? मानवता की सेवा करना। ड्यूरिंग संडेज एंड हॉलीडेज, जिस दिन रविवार और जिस दिन छुट्टियां होती थी उन दौरान सुभाष एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू कलेक्ट मनी एंड फूड फॉर द पुअर। सुभाष और उनके दोस्त मिलकर गरीबों के लिए पैसा और भोजन इकट्ठा करते थे।
एट द एज ऑफ 17, 17 वर्ष की उम्र में सुभाष विजिटेड ऋषिकेश, हरिद्वार एंड अदर होली प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ गुरु। सुभाष चंद्र 17 वर्ष की उम्र में ऋषिकेश, हरिद्वार और दूसरे पवित्र जगहों पे गुरु की तलाश में घूमने के लिए निकल पड़े। However, his search proved futile, लेकिन उनकी खोज जो थी बेकार सिद्ध हुई। फ्यूटाइल का मतलब बेकार। एंड ही soon returned fully realizing, और उन्होंने यह जल्द महसूस किया और वहाँ से वापस लौट आए दैट इट वॉज नो यूज़ गोइंग इन सर्च ऑफ गुरुज, कि गुरु की खोज करना बेकार है। आफ्टर पासिंग हिज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन 1950, अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा 1915 में पास करने के बाद सुभाष वाज एडमिटेड टू द फिलॉसफी कोर्स। सुभाष ने दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए एडमिशन लिया एंड बेगिंग टू स्टडी फॉर द डिग्री, और डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करने लगे। E.F. Otten, a British professor at Subhas College, looked at Indian students with contempt. सुभाष के कॉलेज में एक ब्रिटिश प्रोफेसर था जिसका नाम क्या था, E.F. ओटेन था। लुक्ड एट इंडियन स्टूडेंट्स विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा, जो कि भारतीय विद्यार्थियों को नफरत की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखता था। एंड यूज्ड टू स्कोल्ड, और उन्हें हमेशा डांटा करता था। एंड मैन हैंडल देम, और उनको पीट देता था, पिटाई करता था उनकी। सुभाष चंद्र कुड नॉट टॉलरेट दिस एटीट्यूड ऑफ द प्रोफेसर। सुभाष चंद्र उस प्रोफेसर के इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सके। एंड स्लैप्ड हिम फॉर हिज इंसोलेंस टू इंडियन स्टूडेंट्स, और वो भारतीय स्टूडेंट्स के, जो भारतीय विद्यार्थी थे, उन लोगों की बेइज्जती के लिए उन्होंने उनको एक थप्पड़ मार दिया। उन्होंने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, सुभाष वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, सुभाष को कॉलेज से निकाल दिया गया। ही वेंट बैक टू कटक, वह कटक वापस लौट आए। एंड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ पुअर पेशेंट्स इन अ लोकल हॉस्पिटल इन हिज स्पेयर टाइम, और अपने खाली समय में वो गरीब मरीजों की लोकल हॉस्पिटल में देखभाल करने लगे। आफ्टर लॉसिंग 2 प्रीसियस ईयर्स, 2 वर्ष उनका बर्बाद हो गया, 2 कीमती वर्ष बर्बाद होने के बाद सुभाष वॉज एडमिटेड टू द स्कॉटिश चर्च कॉलेज। सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही पास्ड हिज BA विथ फर्स्ट क्लास ऑनर्स, जहाँ से उन्होंने BA की डिग्री फर्स्ट क्लास ऑनर से पास की। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड भेजे गए। ऑल्दो अगेंस्ट हिज विल, यद्यपि उनका मन नहीं था, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें भेजा गया। टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू ज्वाइन द ICS इन इंग्लैंड, ताकि वो उनको इंग्लैंड ICS की तैयारी करने के लिए भेजा गया, ताकि वो ICS में ज्वाइनिंग ले सके, उसमें वो भाग ले सके। इन इंग्लैंड ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए, वहाँ पे वो ज्वाइनिंग किए। ही पास द ICS, उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। बट डिसाइडेड टू वर्क फॉर द ओवरथ्रो और द इम्पीरियलिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि वो इस प्रकार की जो भेदभाव वाली सरकार है उसके अंडर में वो काम नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रिज़ाइन फ्रॉम द ICS, उन्होंने ICS के पद से रिज़ाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत वापस लौट आए। He came back to India on July 16, 1921 from England. वह इंग्लैंड से भारत 16 जुलाई 1921 को आए। एंड इमीडिएटली कॉल्ड ऑन गांधी जी, और तुरंत ही वो गांधी जी से मिले। गांधी जी टॉक टू सुभाष about non-violence and asked him to meet देशबंधु चित्तरंजन दास at कलकत्ता। गांधी जी टॉक टू सुभाष अबाउट नॉन-वायलेंस, नॉन-वायलेंस का मतलब अहिंसा। गांधी जी ने सुभाष से अहिंसा के बारे में बात की। एंड asked him to meet, और उन्होंने उनसे मिलने के लिए कहा, देशबंधु चित्तरंजन दास at कलकत्ता। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता के देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने के लिए बोला। सुभाष चंद्र बोस मेट देशबंधु, सुभाष चंद्र बोस देशबंधु से मिले। एंड द टू वर्क टुगेदर फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और वे दोनों अब साथ साथ भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगे। दे वर अरेस्टेड इन 1921, उन्हें 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया। व्हेन दे बॉयकॉटेड द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, जब उन्होंने वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था, उनका विरोध किया था, तब उन्हें 1921 में गिरफ्तार कर लिया। She had different and contradictory ideologies regarding attainment of freedom. Contradictory का मतलब विपरीत,
आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा, जो सोच होती है, थिंकिंग होती है वो। सुभाष और गांधी जी की जो विचारधारा थी वे दोनों लोगों की अलग अलग थी। रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी पाने की, स्वतंत्रता पाने की जो दोनों लोग की विचारधाराएं थी वो बिल्कुल ही अलग थीं। वाइल द फॉर्मर बिलीव्ड इन अटेनिंग इट बाय फोर्स, पहला वाला यानी कि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी शक्ति के बल पे पाना चाहते थे, गांधी जी बिलीव्ड इन अटेनिंग इट थ्रू नॉन वायलेंस, और जबकि गांधी जी अहिंसा के माध्यम से पाना चाहते थे। When गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, विच वॉज इनिशिएटेड टू फाइट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश सरकार से लड़ाई के लिए की गई थी, एज अ रिजल्ट ऑफ किलिंग ऑफ सम पुलिसमैन एट चौरी चौरा, एज अ रिजल्ट ऑफ सम पुलिसमैन एट चौरी चौरा, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, लेकिन बाद में उन्होंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि कुछ पुलिस वालों के साथ चौरी चौरा एक कांड हुआ था जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया था इसी वजह से दुखी होकर। तो देशबंधु एंड सुभाष डिड नॉट अप्रूव ऑफ गांधी जी एक्शन, तो देशबंधु और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था, उनको ये अच्छा नहीं लगा था। आफ्टर रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से रिहा होने के बाद, जेल से छूटने के बाद, देशबंधु एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, देशबंधु और मोतीलाल नेहरू यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन, सुभाष चंद्र बोस को उस संगठन का, कॉरपोरेशन का मतलब संगठन, उस संगठन का मेन जो सबसे मुखिया होता है वो नियुक्त किया गया। सुभाष वॉज अगेन सेंट टू जेल फॉलोइंग सस्पिशन दैट ही वॉज इन लीग विद द रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज का मतलब क्रांतिकारी। सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया इस संदेह के आधार पर कि वो किसी क्रांतिकारी के साथ मिले हुए हैं। ही वॉज सेंट टू मांडले जेल वेयर ही स्पेंट 2 years and 6 months, उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया जहां उन्होंने 2 साल और 6 महीने बिताए। देशबंधु डाइड इन 1925, देशबंधु 1925 में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष वॉज ग्रेटली शॉक्ड एट दिस न्यूज़, सुभाष ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए, शॉक्ड हो गए। When सुभाष was released from jail in 1927, जब सुभाष चंद्र बोस 1927 में जेल से छूटे, ही अगेन प्लंग्ड इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, वह फिर से राजनीति में घुस गए, यानी कि राजनीति वो फिर से करने लगे, उसी में वो काम करने लगे।